गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम एक नए लेक्चर के साथ हैं। हमारी लेक्चर की सीरीज चल रही थी समुच्चय की और रिलेशन एंड फंक्शन की, जो फर्स्ट ईयर क्लास में हमने करा थी। ये नया चैप्टर है क्लास 12 के लिए, और क्लास 12 में आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। और इससे पहले के जो भी टॉपिक थे रिलेशन एंड फंक्शन से संबंधित, वो 11th क्लास में थे। 11th क्लास में सारे टाइप हैं। 11th क्लास में आपके प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ है जो भी है। और यहाँ पे 12th क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर दिया है, वो दिया है आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन से। तो आज हम टाइप्स ऑफ रिलेशन देखेंगे। आगे एक नया टॉपिक करेंगे इक्विवेलेंस ऑफ रिलेशन। तो देखते हैं क्या है हमारा टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन को समझने से पहले आप 11th में जाओ। 11th में हमने क्या बताया है? 11th में हमने जितने भी रिलेशन थे उसमें भी रिलेशन ही था, उसमें भी टाइप बताए हैं। रिक्त संबंध, रिक्त समुच्चय क्या होता है, उसमें समुच्चय के बारे में बात चली है, रिलेशन के बारे में बात चली है। तो यहाँ केवल रिलेशन के बारे में बात चलेगी और फंक्शन के बारे में बात चलेगी। तो यहाँ पर रिलेशन देखते हैं कि रिक्त संबंध क्या होता है। हमने फर्स्ट ईयर में टॉपिक पढ़ा था आर, वो क्या होता है? रिलेशन। और रिलेशन को किससे बनकर बना होता है? जो समुच्चय दिए होता है उनका क्रॉस प्रोडक्ट से बनकर बना हुआ होता है। और वो क्रॉस प्रोडक्ट से हम रिलेशन निकालते हैं। कोई भी संबंधित हो, कोई भी संबंध हो, वो हम किससे लेते हैं? ए क्रॉस ए से या ए क्रॉस बी से लेते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये आर है क्या, ठीक है। तो रिक्त संबंध कह रहा है कि माना कोई एक क्या है? रिक्त समुच्चय है जिसमें कोई हमारा अवयव नहीं है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जिससे परिभाषित हम क्या कर रहे हैं? आर से एक रिक्त संबंध कहलाता है। कब कहलाता है? यदि ए का कोई भी अवयव रिक्त समुच्चय के अवयवों से संबंधित नहीं हो, और नहीं होगा क्योंकि रिक्त समुच्चय में कोई अवयव नहीं होता है और ए में कोई अवयव होंगे, ठीक है। क्या ए में क्या होंगे? हमारे अवयव होंगे। और रिक्त समुच्चय है उसमें क्या अवयव एक भी नहीं होगा, ठीक है। जब वो किससे संबंधित ही नहीं करेगा, जो ए में मान लो कोई एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो कि ए में हमारे 1, 2, 3 एलिमेंट हैं, ठीक है। और रिक्त समुच्चय में हमारा कोई एलिमेंट ही नहीं, तो इसका कोई भी एलिमेंट इससे संबंधित होगा ही नहीं, कोई भी रिलेशन इससे बनेगा ही नहीं। जब इससे कोई रिलेशन नहीं बनेगा तो हमारा कैसा संबंध कहलाएगा? इन दोनों से बनके मिलेगा, वो रिक्त संबंध कहलाएगा। इसके बाद है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब होता है सार्वत्रिक संबंध। ये भी इसी प्रकार का है। हम कोई ए से संबंधित कर रहे हैं, कोई ए हमारा कोई समुच्चय है, दूसरा भी ए हमारा उससे बना हुआ एक समुच्चय है। उन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, उससे एक संबंधित आर बनाते हैं। और ये यूनिवर्सल रिलेशन तब कहलाएगा जब ए का प्रत्येक एलिमेंट, ए का प्रत्येक अवयव ए से क्या हो? संबंधित हो, ए से क्या करता हो? रिलेट करता हो, तो वो हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अब वो कौन सी कंडीशन में कहलाएगा? कि हमने ए क्रॉस ए निकाला, ठीक है। ए में कोई एलिमेंट है, ये 3 है, हम इसका ए क्रॉस ए निकालेंगे तो कितने आएंगे? 2 की पावर कितने आएंगे? यहाँ पर ए क्रॉस ए से 9 आएंगे, ठीक है। और 9 जो युग्म बनेंगे, इसके अंदर जो 9 युग्म बनेंगे, पेयर्ड बनेंगे, वो पेयर्ड क्या हो? एक दूसरे से सारे के सारे क्या हो? संबंधित होने चाहिए। हर एक एलिमेंट क्या हो? इससे ही क्या हो? संबंधित हो। तो कैसा कहलाएगा? हमारा यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। और इसका कहने का मतलब है कि जो आर होगा वो किसके बराबर होगा? ए क्रॉस ए के बराबर होगा। और यहाँ पर जो रिक्त समुच्चय था वो क्या कहलाएगा? इसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा ए क्रॉस ए का। क्योंकि रिक्त समुच्चय बेसिक रिलेशन नहीं है, यहाँ पर रिक्त क्या है? यहाँ पर रिक्त संबंध इसीलिए बोल रहे हैं, इसीलिए रिक्त संबंध बोल रहे हैं इसे, क्योंकि जो रिक्त सेट होता है, रिक्त समुच्चय होता है, वो प्रत्येक समुच्चय का क्या कहलाता है? हमारा उप समुच्चय कहलाता है। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। और जो सारी इससे पहले की बात है, रिलेशन ले लो, क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, कुछ भी ले लो, जितने भी इससे पहले का आप 11th क्लास के 3 लेक्चर कम से कम देख के आइए, वो अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद ये क्लास 12 का टॉपिक देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होगा? जो आर होगा वो ए क्रॉस ए के बराबर होगा। ए क्रॉस ए में जितने भी पेयर्ड बनेंगे वो आर के बराबर होंगे, जो हमें रिलेशन दिया होगा।
तो हमारा क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। ये बात याद रखो। एक नोट याद रख लो यहाँ पर, नोट ये है कि रिक्त संबंध और जो सार्वत्रिक संबंध है इनको हम कभी कभी ट्रेवल रिलेशन कह देते हैं। ट्रेवल का मतलब होता है तुच्छ, कोई छोटा सा संबंध मान लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, तुच्छ संबंध कहते हैं। कभी कभी कोई कंडीशन आती है, वो कंडीशन आएगी तो हम वहां पे सेटिस्फाई और इसको मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये कभी कभी हम क्या बोल देते हैं, रिलेशनों को हम बोल देते हैं तुच्छ संबंध बोल देते हैं। इसके बाद फिर रिलेशन आता है, ये हमने तुल्यता संबंध लिखा है, इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाए। इससे पहले ये इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए कि वह संबंध जो स्वतुल्य सममित संक्रामक हो वो क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। इसको कहने मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सी कंडीशन बनेगा, हमने ये दो रिलेशन पढ़ लिए, एक क्या हमने रिक्त संबंध पढ़ लिया, एक यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ लिया, और हम इसमें ही हैं तीन रिलेशन, क्योंकि ये तुल्यता संबंध होने के लिए इसी वजह से हमने थोड़ी जगह बचाने के लिए इसी में मेंशन कर लिया कि स्वतुल्य सममित और संक्रामक। इन तीन रिलेशनों के बारे में और बात करते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं कि तुल्यता संबंध कब हुआ। तो ये ऊपर का वर्क करता है। अब अपने न्यू रिलेशन है तीन, क्या, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। अब सबसे पहले आते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य इसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव भी बोलते हैं स्वतुल्य को, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। स्वतुल्य इसको समझो, ये तो समझ चुके हैं हम अब तक कि हमें कोई रिलेशन दिया होगा उससे ही संबंधित हमें देखना। कोई रिलेशन हमें आर दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, ये हमें गिवन है, ये कोई रिलेशन आर दे रखा है। अब आर में क्या होगा, कोई समुच्चय होगा, उनका क्या होगा, पेयर्ड बना हुआ होगा। हम लोग कोई ए समुच्चय है, उसमें 1 2 एलिमेंट है, हम इसका इससे ही क्रॉस प्रोडक्ट करें तो इसका कहने मतलब ए से ए में रिलेशन है, वो क्या हो सकता है, 1 2 हो सकता है, ठीक, 1 2 हो सकता है, 1 1 पहले 1 1 ले लो, 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, और 2 फिर क्या हो जाएगा, आप लिख लो, एक क्या होगा, 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, एक 2 1 हो सकता है और एक 2 2 हो सकता है। ये क्या होगा, इसमें 4 क्या आ गए, हमारे पेयर्ड आ गए, तो ये 4 क्या है, इससे तो संबंधित हैं। अब इसमें देखते हैं क्या, जो एलिमेंट होगा ए का वो खुद से क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। कहने का मतलब ये है स्वतुल्य में, स्वतुल्य कंडीशन क्या कहती है, कोई एलिमेंट, कोई भी एक्स एलिमेंट है ए का, जिसमें रिलेशन हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी रिलेशन दिया हो वो खुद में क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए, खुद से क्या होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए, तो वो क्या कैसा कहलाएगा, तुल्यता, उसमें तुल्यता नहीं, स्वतुल्य रिलेशन कहलाएगा। कहने का मतलब है कि ए का कोई 2 एक्स एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है, तो मान लो इसमें 3 एलिमेंट ले ली मैंने, एक्स वाई जेड। अब इस और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसी तरह कुछ आएगा, एक्स वाई, एक्स जेड, वाई जेड, ऐसे आएंगे। तो कहने का मतलब है जो भी रिलेशन पेयर्ड बनेंगे, जैसे इसी तरह कि 1 1 से संबंधित है, 2 2 से संबंधित है, और 1 और 2 के अलावा कोई दूसरा तीसरा एलिमेंट नहीं है इसमें, तो यही 2 हो सकते हैं। तो इसमें देखो 1 1 से संबंधित है, 2 2 से संबंधित है। कहने का मतलब जो एलिमेंट है वो खुद से क्या है, रिलेट है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कोई एक्स एलिमेंट है वो रिलेट करना चाहिए एक्स से, कोई वाई एलिमेंट है वो किससे, खुद से ही रिलेट करना चाहिए, कोई जेड एलिमेंट है वो खुद से ही क्या होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए। और ये तीनों एलिमेंट किससे हैं, एक्स वाई जेड, किससे करेंगे बिलोंग, ए से बिलोंग करेंगे। तो इस ये वाली कंडीशन हमारी क्या कहलाएगी, स्वतुल्य की, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कहलाएगी ये कंडीशन। ये वाली कंडीशन किसकी है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। फिर समझ लो कोई रिलेशन दिया, क्या हुआ, हो सकता है कि 2 समुच्चय हों, जहां तक है खुद का खुद में पूछेगा, एक ही समुच्चय से इसमें रिलेशन बताओ क्या होगा, कोई ए समुच्चय उसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे उससे ही
तो ये चीज आएगी, कोई युग्म बनेंगे, फिर इसमें हम देखेंगे कि वन से संबंधित है, ठीक है, तो टू भी संबंधित वन से ही होना, टू से होना चाहिए, वन से नहीं। तो कहने का मतलब है वन से संबंधित है, टू से संबंधित है। इसका निचोड़ ये निकलता है कि ए में जितने भी एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, खुद से हर एक क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। अब ये नहीं कि मैं कह दूं कि वन से तो संबंधित है, टू से संबंधित नहीं है। तो हमारे समस्या में एलिमेंट दो तो है ही, एक वन है और एक टू है, और वन से तो क्या है, संबंधित है, टू से नहीं है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। ये भी बात आपको याद रखनी है, ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि आपको समझ में आ जाए। एक ही बात में कोई भी एक एलिमेंट छोड़ दो कि वो खुद में संबंधित नहीं हो और वो आर में है, तो वो हमारा क्या नहीं कहलाएगा, स्वतुल्य रिलेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। और मान लो कोई ये आर में है ही नहीं, अब मैं कहूँ ये बताइए क्या स्वतुल्य है, नहीं है, क्योंकि इसका वन जब खुद से संबंधित है तो टू भी क्या होना चाहिए, खुद से क्या होना चाहिए, रिलेट करना चाहिए, वो नहीं। तो ये कंडीशन थी हमारी किसकी, स्वतंत्र रिलेशन की, मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। अब इससे नेक्स्ट पे चलते हैं, किस पे हम, स्वतंत्र हो गया सममित को बोलते हैं सिमेट्रिकल रिलेशन। सिमेट्रिकल रिलेशन देखते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है सिमेट्रिकल रिलेशन। तो सिमेट्रिकल रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, मैं मान लेता हूं कोई मुझे आर दे रखा है, ठीक है, पहले आर से वन से संबंधित है, वन टू से संबंधित है, टू थ्री से संबंधित है, वन थ्री से संबंधित है, ठीक है, और टू वन से भी संबंधित है। ये रिलेशन मैं एक कोई रिलेशन मान लिया मैंने, ठीक है, एक समुच्चय का है, इसमें एलिमेंट होंगे 1 2 3, इनके अलावा कोई नहीं होगा, ठीक है। कोई एक ये क्या है, आर है, वो किससे बना, ए क्रॉस ए से बना हुआ है ये रिलेशन, ठीक है, हमने क्या लिया, इससे रिलेशन लिया। तो हो सकता है इसके सारे एलिमेंट में कुछ ही लिए हों, मैंने 3 है तो 3 में कितने लिए, 1 2 3 4 5 लिए, और होंगे कितने, अब 3 एलिमेंट है 9 होने चाहिए, 9 में से मैंने 5 का रिलेशन ले लिया, 5 युग्मों का। अब इससे हमें डिफाइन करना है, ठीक है, सिमेट्रिकल। स्वतंत्र तो कर चुके हैं, सिमेट्रिकल को ए में क्या एलिमेंट होंगे हमारे 1 2 3 है, 100% 1 2 3 है। इससे ये रिलेशन किया गया, चाहे वैसा पूरा रिलेशन नहीं दिया गया है, 9 युग्मों का, तो कोई दिक्कत नहीं। तो सम्मित होने के लिए यदि 1 2 से रिलेट कर रहा है तो 2 1 से भी रिलेट करना चाहिए, आर में होना चाहिए, आर में मौजूद होना चाहिए ये चीज। जब ये दे रखा 2 3 से संबंधित है तो 3 2 से भी तो संबंधित होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आर की बात कर रहा हूं, ठीक है, आर में जो दे रखा है ये हो गया 1 3 से संबंधित है तो 3 किससे, 1 से संबंधित होना चाहिए, तो वो कैसा कहलाएगा, हमारा सिमेट्रिकल रिलेशन कहलाएगा। अब समझो ए में कोई x, y, z 3 एलिमेंट हैं, उसका कोई रिलेशन दे रखा होगा मैं इससे बना हुआ, तो ये कह रहा है कि सिमेट्रिक होने के लिए मान लो कोई x किससे, y से रिलेट कर रहा है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, तो y भी रिलेट करना चाहिए किससे, x से। ये कंडीशन सिमेट्रिक होने के, ये क्या है, हमारी कंडीशन है। मैंने कोई एक एलिमेंट उठाया और एक एलिमेंट से डिफाइन किया है कि जब x y से क्या कर रहा है, दो एलिमेंट लिए हैं, जब x किससे, y से रिलेट है तो y भी x से रिलेट होना चाहिए, तभी हमारा क्या कहलाएगा, ये सिमेट्रिकल रिलेशन कहलाएगा। मैं यही तो बात करना चाह रहा हूं, यदि 1 2 से संबंधित है तो 2 1 से संबंधित होना चाहिए, जब 1 2 से संबंधित है तो 2 1 से संबंधित होना चाहिए। अब इस रिलेशन में देख लेते हैं कि है या नहीं, केवल रिलेशन की बात कर रहा हूँ। जैसे 1 2 से संबंधित है तो 2 1 भी किससे संबंधित होना चाहिए, जो 2 है वो 1 से संबंधित होना चाहिए, इसी प्रकार 1 2 से संबंधित है, ठीक है। तो ये हमारा कैसा रिलेशन कहलाता है, सिमेट्रिकल रिलेशन कहलाता है। अब बात आती है कि ये तो रिलेशन पूरा दे रखा नहीं,
पूरा रिलेशन देगा आपको। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया, पूरे जितने भी होंगे सारे लेने होंगे, ठीक है। मैं केवल इससे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया है कि जब 1 2 से रिलेट है, केवल एक दो एलिमेंट के लिए मान लो तब तक कि 1 2 से रिलेट है तो 2 किससे रिलेट होना चाहिए, 1 से रिलेट होना चाहिए। यदि कोई एलिमेंट ये इससे समझ लो कि x y से रिलेट है तो y x से रिलेट होना चाहिए। एक एलिमेंट दूसरे से संबंधित है तो दूसरा उसी से क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे कौन सी कंडीशन हो जाएगी हमारी, ये सिमेट्रिकल रिलेशन की हो जाएगी। किसकी, सिमेट्रिकल रिलेशन की कंडीशन हो जाएगी। इसे बोलते हैं क्या, सममित संबंध, ठीक है। अब इसके बाद एक रिलेशन और है क्या, संक्रामक। संक्रामक देखते हैं, ट्रांजिटिव, इसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन को समझने से पहले देखिए, और संक्रामक संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध को समझ। संक्रामक संबंध क्या होता है, देखो मैं कोई एक समुच्चय ले रहा हूं, फिर x, y, z। अब रिलेशन इसका बना हुआ दिया हुआ, उससे हमें देखना है कि उसमें सारे हैं या नहीं है। उस रिलेशन में जो r होगा उसमें इसकी जो हम कंडीशन लगा रहे हैं उसमें होंगे तो वो चीज सेटिस्फाई होगी, नहीं होंगे तो नहीं। अब मैं कहूं कि x किससे रिलेट है, y से, ठीक है, और y रिलेट है हमारा z से। मतलब कहने का मतलब यह है कि मैं x जो संबंध रख रहा है वो y से रख रहा है, y संबंध किससे रख रहा है, z से रख रहा है। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन कहती है कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो इन दोनों से एक एम्प्लॉय होता है कि x किससे रिलेट करेगा, z से रिलेट करेगा। x किससे रिलेट करेगा, z से रिलेट करेगा। तो ये कंडीशन किसकी कहलाती है, हमारी संक्रामक संबंध की कहलाती है। यदि कहने का मतलब है कि एक रिलेशन कर रहा है x y से और y कर रहा है किसी दूसरे से, तो पहला जो रिलेशन था वो उससे हो जाएगा। कहने का मतलब x y से रिलेट है, y z से रिलेट है, तो x किससे रिलेट हो जाएगा, हमारा z से। ये हमारी संक्रामक की कंडीशन। ये 3 रिलेशन इसी वजह से हमने दिखाने की। अब हम इन 2 एग्जाम्पल के थ्रू इन सब रिलेशनों को किस तरीके से समझते हैं वो देखिए। अब मैंने ये 3 रिलेशन बताए आपको, मैंने क्या, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, ठीक है। यदि तीनों सेटिस्फाई हो जाते हैं R में, सही बैठ जाते हैं, तीनों को संतुष्ट हो जाते हैं, तो ये रिलेशन हमारा कहलाता है जाके तुल्यता संबंध कहलाता है। जब ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे, यदि इनमें से कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो वो हमारा तुल्यता संबंध नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यदि मान लो कोई स्वतुल्य ही कैंसिल हो गया, ये 2 हो रहे हैं सेटिस्फाई, तब भी तुल्यता संबंध नहीं। तुल्यता संबंध होने के लिए तीनों जो रिलेशन है, ये 3 रिलेशन है क्या, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, ये तीनों सेटिस्फाई करने चाहिए। जो भी हमारा क्वेश्चन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग तो हमारा तुल्यता संबंध कहलाएगा। यदि ये मैंने 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसके द्वारा परिभाषित करना है मुझे स्वतंत्र, सममित और संक्रामक। यदि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम क्या बोल देंगे, उसे तुल्यता बोल देंगे, नहीं तो नॉर्मली लिख देंगे ये नहीं है, ये है, तो उसे तुल्यता संबंध नहीं बोलेंगे। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं क्या क्वेश्चन कहना चाहता है और अब क्या अब तक हमने समझा है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1 को, एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रहा है कि जो ए दे रखा है, मुझे क्या दे रखा है, ए दे रखा है 1 2 3 4 5 और 6, ये चीज दे रखी है, ठीक है। और फिर रिलेशन दे रखा है x, y, ठीक है, x, y 2 एलिमेंट दे रखे हैं और वो 2 एलिमेंट कह रहा है कि जो y एलिमेंट है वो x से क्या है, विभाज्य, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमें रिलेशन दे रखा है। R में क्या दे रखा है कि y है, y किससे, x से क्या है, देखो y भाज्य किससे, x से भाज्य, ये हमें रिलेशन दे रखा है।
अब हम चलते हैं सबसे पहले कौन सी कंडीशन पे, स्वतंत्र वाली कंडीशन पे। स्वतंत्र स्वतंत्र वाली कंडीशन देखते हैं। स्वतंत्र वाली कंडीशन क्या कहती है? स्वतंत्र वाली कंडीशन कहती है कि जो भी एलिमेंट है वो खुद से क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। और यहाँ पर कह रहा है कि बाई है वो x से क्या विभाज्य है। तो पहली कंडीशन तो हमारी स्वतंत्र के लिए ये होनी चाहिए कि जो भी एलिमेंट है वो खुद से क्या होना चाहिए, हमारा भाज्य होना चाहिए। तो जितने भी एलिमेंट हैं कि 1 1 से भाज्य होगा, 2 2 से भाज्य होगा, 3 3 से भाज्य होगा, 4 4 से भाज्य होगा, 5 5 से भाज्य होगा, 6 6 से भाज्य होगा। तो तुल्यता संबंध और स्वतंत्र संबंध जो संबंध है वो तो सेटिस्फाई हो जाएगा। कैसे कि मान लिया कि 1 किससे रिलेट कर रहा है, खुद से। बता रहा हूं कैसे। 2 रिलेट 2 से कर रहा है, 3 3 से, 4 4 से, 5 5 से, 6 6 से। क्यों? क्योंकि प्रत्येक अवयव, क्योंकि प्रत्येक अवयव स्वयं से क्या होता है, भाज्य होता है। स्वयं से भाज्य होता है। ठीक है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये हमारा स्वतंत्र कंडीशन क्या हो जाएगी, हमारी कंटिन्यूअस मतलब सेटिस्फाई हो जाएगी। इसके बाद आती है सम्मित की। 3 ही कंडीशन दिखानी है हमें। सम्मित सिमेट्रिकल होता है वो, सम्मित वाली कंडीशन। सम्मित वाली कंडीशन देखते हैं क्या। सम्मित वाली कंडीशन का कहने मतलब है कि बाई एक्स से क्या है, विभाज्य है, तो एक्स क्या बाई से विभाज्य होना चाहिए, ये कहती है। जब बाई मान लो कोई भी एलिमेंट ले लो, 1 2 से क्या होना चाहिए, जो 1 है वो 2 से विभाज्य है नहीं, 2 1 से तो विभाज्य हो जाएगा। मान लो 2 क्या हो गया, हमारा विभाज्य हो गया किससे, 1 से। रिलेशन ये तो कह रहा है विभाज्य का, क्या ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा कि 1 विभाज्य हो जाएगा 2 से? नहीं हो जाएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। कहने का मतलब है x रिलेट कर रहा है y को और y रिलेट नहीं कर रहा है किसको, x को। ये अपनी तरफ से एक लिख दो। कोई भी एलिमेंट ले लो, यहाँ पर मान लो 3 है, वो 1 से तो विभाज्य हो जाएगा। समझो बात को, 3 है 1 से तो विभाज्य हो जाएगा, मगर 3 को क्या आप 1 से, जो 3 है 1 से विभाज्य, क्या आप 1 को 3 से विभाज्य कर सकते हो? क्या 1 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो पूर्णतः? नहीं होगा। क्या ये क्या हो गया, हमारा x तो y से रिलेट कर सकता है, ठीक है, कर रहा है, मगर y x से रिलेट नहीं कर रहा है। ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं है। इसी प्रकार देखो, कि 4 क्या है, 2 से क्या है, विभाज्य है। ठीक है, इसी में देखता हूं, इसी की एलिमेंट लेना है। 4 क्या है, 4 क्या है हमारा, 2 से क्या है, विभाज्य। ठीक है, मगर क्या 2 विभाज्य हो जाएगा 4 से? नहीं होगा। तो ये कंडीशन यहाँ पर फिर सेटिस्फाई हो गई कि जब 4 तो किससे, 2 से विभाज्य है, मगर 2 4 से विभाज्य नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या कह दोगे, यह है संबंध सम्मित नहीं है। इसके बाद लास्ट वाली कंडीशन है संक्रामक। संक्रामक की कंडीशन देखते हैं। ठीक है, मौसम थोड़ा बिगड़ रहा है, ये एग्जाम्पल मैं केवल ओनली इस वीडियो में ये एग्जाम्पल कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में और सारे एग्जाम्पल ले लूंगा, मौसम थोड़ा खराब होगा। तो संक्रामक के लिए कंडीशन देखो। संक्रामक के लिए हमने कंडीशन बता दी थी कि कोई x एलिमेंट है वो y से क्या कर रहा है, रिलेट है। ठीक है, y से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, और y किसी z से रिलेट कर रहा है, तो x किससे रिलेट करना चाहिए, z से। अब मैं इसमें से कोई 2 एलिमेंट उठा रहा हूं, ठीक है, कोई भी 2,
मैं 2 और 4 उठा रहा हूं, ठीक है। 4 किससे विभाज्य? 2 से। ये कंडीशन यहां पर कह रही है, रिलेशन भी यही दे रखा कि x से विभाज्य कुछ, और क्या है ये 4 2 से विभाज्य, ठीक है। 2 1 से विभाज्य, 2 किससे? 1 से, ठीक है। और तो 2 है वो किससे विभाज्य हो जाएगा हमारा? 1 से। क्या आप बताओ 4 1 से विभाज्य हो गया? 4 1 से विभाज्य है। यहाँ पर तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि 4 किससे रिलेट कर रहा है? 1 से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? x रिलेट कर रहा है y से, और y रिलेट कर रहा है z से, तब ये इंप्लाई कर रहा है कि x रिलेट करेगा किससे? z से। x किससे रिलेट करेगा? z से। मगर हर जगह सेटिस्फाई बैठा है, ये भी तो देख लो कि मैं कोई 2 एलिमेंट इससे रिलेशन बनाऊं, उसके बाद मैं सारी बात इसकी कंप्लीट करूं। केवल मैंने एक एग्जांपल के थ्रू केवल बताया कि कंडीशन बैठ रही है, सेटिस्फाई नहीं बैठ रही है। इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं इसको फिर एग्जांपल के थ्रू पर देखूंगा और इसको फिर डिटेल में देखेंगे, एक क्रॉस ए का सारा रिलेशन निकाल के फिर देखेंगे, ठीक है। इसे तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि मौसम बिगड़ चुका है, इस वजह से मैंने इसकी हिंट दे रखी है, केवल क्वेश्चन में पूरा सॉल्यूशन नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम कंप्लीट रिलेशन के बारे में और एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, और जो कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करा रखे हैं वो आप अच्छे से कवर कर लीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। मौसम बहुत खराब हो रहा है, लाइट की भी प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से एग्जाम्पल में प्रूफ नहीं करा पाया पूरा, क्योंकि इसका भी हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के पूरी तरीके अच्छे तरीके से हमें सिद्ध करना है। केवल मैंने एक इससे ही रिलेशन बना के हमने बात कर ली, ठीक है। वो ऐसे नहीं चले, हर केवल एक हिंट के समझाने के तौर पे मैंने ये बात बता रखी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं यही एग्जाम्पल स्टार्ट करूंगा, ये भी करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो में थैंक यू।